नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में जिनके ऊपर शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी है, वही शराब पीते हैं और शराब के धंधे में शामिल पाए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बिहार पुलिस के मुखिया ने भी माना कि थाने के संरक्षण के बिना कहीं भी शराब नहीं बिक सकती। औरंगाबाद में डीजीपी ने कहा कि जिस दिन थानेदार, चौकीदार और समाज का हर वर्ग जाग जाएगा, शराब की तस्करी रुक जाएगी। गांव में चोरी चोरी का दारू कौन ले आता है, कौन बेचता है, कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। अगर थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया का बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। ये बात है। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। अगर सारे चौकीदार, सारे थानेदार और सारे शांति समिति के लोग जो हमारे गांव गांव हैं, मुंह से मुंह मिला करके एक साथ काम करना शुरू कर दें तो औरंगाबाद जिला बिहार का आदर्श जिला बन सकता है। डीजीपी ने जो कहा वो तस्वीरों से भी जाहिर है। पुलिस वाले ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं से नशे की हालत में ड्यूटी करते पुलिसकर्मी की तस्वीरें आ रही है, तो कहीं वर्दी का धौंस दिखाकर पुलिसकर्मी रुपए ऐंठ रहे हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाता और पुलिसकर्मियों से घिरा ये कोई बदमाश या मुजरिम नहीं, ये एएसआई है। जी, नशे की हालत में ड्यूटी कर रहा था। नाम है लाल बाबू माझी और पोस्टेड है सिवान के महादेवा ओपी थाने में। जिस प्रदेश में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर है, उसी महकमे का ये नशेड़ी एएसआई सरकारी फरमान को ताक पर रख खुद नशे में टल्ली है। ड्यूटी से जब लाल बाबू को नशे की हालत में पकड़ा गया तो सहयोगी भी हैरत में पड़ गए। आखिरकार पुलिसकर्मी इस नशेड़ी दारोगा को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल ले गए, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। अब जरा दूसरे दारोगा की वायरल तस्वीर भी देख लीजिए, जो केस में मदद के लिए खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। शांति से रहना था, किसी के आगे पीछे मत। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तस्वीर पूर्वी चंपारण के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जबरदस्ती घुसा देगा, ना लीजिएगा तो ये रखिए ना। चंद लोगों के बीच बड़े ही ठाठ से बैठा ये शख्स रामदेव प्रसाद है, जो हरसिद्धि थाने का दारोगा बताया जाता है। ये तो खुलेआम कह रहा है कि अगर हमारी कलम में दम होगा तो लोग पैसा दे ही देंगे। हाँ, रिश्वत लेने का इनका अपना स्टाइल है। खुद हाथों से पैसे नहीं लेते, घूस की रकम को बिस्तर के नीचे रखवाते हैं। ये दारोगा निर्लज्जता से घूसखोरी की कैसी बातें कर रहा है, जरा सुन लीजिए। अब आपके पास अगर जो इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद ही आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो ये रखिए ना। सही बात कर रहे हैं। तो ये है बिहार की पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस का असली चेहरा। जिस प्रदेश में शराब पीना कानूनन जुर्म है, वहां के दारोगा ही ऑन ड्यूटी नशे का सेवन करते गिरफ्तार हो जाते हैं। और जिस केस की डायरी एक दारोगा को लिखनी होती है, उसे कमजोर करने के एवज में दूसरा दारोगा खुलेआम घूस लेता है, मानो ये कसम खा लिया हो कि जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन बिना रिश्वत लिए काम नहीं करेंगे। वाह री बिहार पुलिस, शर्म है ऐसे सिस्टम पर। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय के साथ मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट।
शराबबंदी पर सियासत भी तेज है। नीतीश ने देश भर में शराबबंदी की वकालत की तो विपक्ष ने बिहार में भी शराबबंदी कानून की सफलता पर सवाल उठाया। इन सब के बीच पुलिस मुख्यालय कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई के आंकड़े गिना रहा है। राजस्व की जो बात की जाती है वो बिल्कुल वाहियात, इसका कोई मतलब नहीं है। हिम्मत से लोग काम लें, राजस्व तो और बढ़ेगा, क्योंकि शराब के कारण जो पैसे की बर्बादी हो रही है वो शराब की जगह दूसरे काम में खर्च होगा। नीतीश कुमार ने देश भर में शराबबंदी की मांग की तो बिहार की सियासत में फिर उबाल आ गया। विपक्ष ने शराब की होम डिलीवरी का आरोप लगाया और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों पर भी शराब तस्करी के आरोप लगाए। आरजेडी का तो यह भी दावा है कि शराबबंदी उनके दल की सोच थी, नीतीश ने दबे मन से इसे लागू किया था। इसके जवाब में जेडीयू और बीजेपी ने हर दिन शराब की बरामदगी का हवाला दिया है। नीतीश कुमार जी 2006 से 2014 तक कार्यक्रम नहीं बना पाए, इनका कार्यक्रम ही नहीं। इन्होंने तो शराब को बढ़ाया, विस्तार किया, गांव-गांव तक पहुंचाया। जी का पहल है, बिहार में शराबबंदी है। अगर शराबबंदी में तो लाखों के से लाखों लोग जेल के अंदर नहीं रहते। विपक्ष कौन सा चश्मा से देखता हमको? विपक्ष के नज़र में है कानून बनाना हमारा काम है, पालन कराना हमारा काम है, और जो जनता कानून पालन नहीं करती है वो सजा भी पाती है। अब एक नजर डालते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर कार्रवाई क्या हुई। 4 साल में शराबबंदी से जुड़े 1,13,613 मामले दर्ज हुए, जबकि 2,12,323 लोगों को जेल भेजा गया। इस दौरान 78,78,540 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई और 64,69,849 लीटर शराब नष्ट की गई। पुलिस ने 28,374 गाड़ियों को जब्त किया और साथ ही 416 जगहों को सील किया। 517 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 73 को सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रावधानों को सख्ती से ना लागू करने के आरोप में भी जो है हमारे कुछ पदाधिकारी और कर्मी पाए गए। वैसे ऐसे 517 को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाइयां की गई हैं और 73 कर्मी तो सेवा से विमुक्त भी किए जा रहे। सियासत अपनी जगह है और पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन हर दिन बिहार से शराब की बड़ी खेप जब्त हो रही है और इस पर सियासत भी चमकाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के बीच आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई। सरकार बातचीत के लिए राजी नहीं और शिक्षक अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के बीच बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद नियोजित शिक्षक नहीं माने और हड़ताल से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाई भी ठप हो गई। हालांकि सरकार हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है, लेकिन सवाल है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की जिद के आगे सरकार की चेतावनी भी बेअसर साबित हुई। हालांकि सरकार का कहना था कि अभी हड़ताल का सही वक्त नहीं है, 15 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। दुर्भाग्य, 15 लाख से ऊपर छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं और ऐसे समय में जब छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, सारे अभिभावक इस कारण से नाराज हैं शिक्षक लोगों से। तो ऐसे समय में ये समय जो चुना ये सही समय नहीं है कि ये बातें वार्ता के स्तर से ही इसको समाप्त करना चाहिए। हालांकि शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जिद पर अड़े हैं। सरकार के जितने भी विद्यालय हैं सभी जगह शिक्षकों ने लिख कर दे दिया है कि हम हड़ताल पर रहेंगे। सरकार के इस गिदर भभकी से डरने वाले नहीं हैं। सवाल है कि आखिर नियोजित शिक्षकों की मांग क्या है जिसे सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। समान सेवा शर्त की मांग है। नियमित शिक्षकों की तरह राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार की दलील है कि राज्य में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। वेतन बढ़ाने पर सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा और सरकार अतिरिक्त खर्च करने के काबिल नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले
आर पार की लड़ाई में उतर चुके राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, लेकिन सरकार छात्रों के भविष्य के साथ फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। स्कूलों से शिक्षक गायब है तो छात्रों ने ही पढ़ाने लिखाने का बीड़ा उठा लिया है और खुद गुरु बन गए हैं। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, फिर a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। पटना के गोलघर मध्य विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर गणित का सूत्र बताता ये मासूम इस वक्त गुरु की भूमिका में है। स्कूल खुला है, बच्चे से क्लास भरी पड़ी है, लेकिन क्लासरूम में टीचर की कुर्सी खाली है। स्कूल में टीचर भी मौजूद है, लेकिन हड़ताल की जिद उन्हें क्लासरूम में जाने से रोक रही है। अब जरा दूसरी क्लास में चलिए, यहाँ बच्चे शिक्षकों का इंतजार करते रह गए, लेकिन किताबें नहीं खुली। किताब कॉपी सब बंद। यस। कितने घंटे से इंतजार हो रहा है? 4 घंटे से। 4 घंटे से इंतजार कर रहा है? यस। अच्छा, कहाँ गए मास्टर साहब? हड़ताल पे। हड़ताल के दौरान मध्याह्न भोजन का खाना भी पक रहा है। मतलब स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ पहले की तरह जारी है। स्कूल के जो नियमित शिक्षक हैं, वो मैट्रिक परीक्षा में गार्डिंग में लगे हुए हैं। जिनके जिम्मे बच्चों की पढ़ाई है, वो नियोजित शिक्षक स्कूल आए तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्लासरूम से दूर रखा है। कैंपस से अधिकांश जो शिक्षक हैं वो मैट्रिक परीक्षा के इन्विजिलेशन ड्यूटी में चले गए हैं, और जो नियोजित शिक्षक जिनको कि विद्यालय में छोड़ा गया है, तो वो अटेंडेंस बना करके और केवल बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। दरअसल समान वेतन समान काम की मांग को लेकर बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। स्कूल में मौजूद जरूर हैं, लेकिन हम लोग शिक्षण कार्य से अलग हैं। हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए। सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर अधिकारों की मांग के साथ साथ शिक्षकों को अपने कर्तव्यों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि यह बिहार के भविष्य से जुड़ा मामला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जब जब चुनाव आता है, नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं। तब ना तो भाषा पर कंट्रोल होता है और ना ही मर्यादा का ख्याल। चुनावी साल है, ऐसे में फिर से गंदी राजनीति शुरू हो गई है। इस डर्टी पॉलिटिक्स में कोई भी सियासी दल अछूता नहीं। रविवार को आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट ने सियासत में कोहराम मचा दिया। ये पहली बार नहीं है। 2010 का चुनाव हो या फिर 2015 का चुनाव, जुबानी हमले तेज हुए हैं और नेताओं ने भाषाई मर्यादा को तार-तार किया। सच तो ये है कि तमाम पार्टियों के दामन पर डर्टी पिक्चर के दाग लगे हैं। ये भाषाई मर्यादा जो है सो पहली बार बिहार में नहीं टूट रहा है। ये जब जब चुनाव आता है वो हमेशा भाषाई मर्यादा टूटता है। अभी देखिए हाल के समय में जहानाबाद में एक प्रतिपक्ष के जो विरोधी दल के नेता हैं किस तरह से बयान दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जनता इन बयानवीरों को स्वीकार नहीं करती। ऐसे बयानों से कुछ देर की सुर्खियां जरूर मिलती है। इधर आरजेडी का मानना है कि सारी पार्टियों के नेता ऐसे बयान देते हैं, जबकि जेडीयू आरजेडी को इसके लिए दोष देती है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में भाषा की मर्यादा तो खत्म हो चुकी है। पहली बात तो यह है कि राजद ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कई बार पार किया। कल जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो कुछ भी सामने आया है, उससे घटिया, विभत्स और अनैतिक कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी। नेता सफाई दे या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाकर दाग छिपाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीति में मर्यादा का ख्याल रखा ही जाना चाहिए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। चुनावी साल में सियासी पार्टियां जनता का नब्ज टटोलने में जुटी है और इसके लिए आरजेडी और एलजेपी ने युवा जोश पर भरोसा जताया है। साथ ही वाम दल भी युवा के जरिए सियासत के युवराजों को टक्कर देने में जुटी है। बिहार में सियासत का 2020 खेलने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पूरी तरह कमान चिराग के हाथ में दे दी है। दोनों ही यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी 23 फरवरी को बेरोजगारी हटाओ यात्रा के जरिए बिहार के युवाओं को लुभाने निकल रहे हैं।
तो चिराग फर्स्ट बिहार यात्रा के जरिए बिहारियों को प्रथम होने का एहसास दिलाने के लिए यात्रा करने वाले हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता हैं और जब तेजस्वी यादव जी सरकार का पोल खोलने के लिए जब घूमेंगे बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर, तो आप समझ लीजिए कि जनता के साथ, जनता के लिए ही हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता रहते हैं। हम पहली बार, आप भी देखेंगे कि पहली बार एक ऐसी यात्रा हो रही है जो आम जनता के सवालों को लेकर के हो रही है, आम जनता के मान सम्मान की बात की हो रही है और आम बिहारियों के गौरव और सम्मान की बात हम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति शुरू से ही लालू, नीतीश और रामविलास पासवान के आसपास ही रही है। जनता वोट भी इन्हीं महारथियों के नाम पर देती रही है, लेकिन इस बार खेल 2020 का है, तो युवा जोश दिखाने की तैयारी है। शायद यही वजह है कि सियासत के युवराजों को टक्कर देने के लिए वाम दलों ने अपने रथ का सारथी कन्हैया को बनाया है। यही जो नारा है इन लोगों ने जो दिया है, फर्स्ट बिहार, जैसे चिराग जी का है, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, तो ये जो एक नारा है, तो ये अब कहाँ तक दिल में लोगों को उतरता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। उसी तरह से राजद की ओर से जैसे बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया है, रोजगार नहीं मिला या जो वादा जो किया गया नहीं हुआ, इसको लेकर के वो कहाँ तक पहुँचते हैं। और जैसे कन्हैया कुमार जन गण मन जो NPR और CAA को लेकर के जो चल रहा है उसमें लगे। तो सब लोगों की कवायद यही है कि अपने पक्ष में अधिक से अधिक लोगों को गोलबंद करें और पार्टी को मजबूत करें। कुल मिलाकर बिहार के सियासत का ये 2020 तीनों योद्धाओं के लिए काफी अहम है, क्योंकि बिहार का ये विधानसभा चुनाव इनकी पार्टी की दिशा और पार्टी में इनकी दशा को तय करेगा। हालांकि तीनों ही पार्टियों को अपने युवा जोश पर पूरा भरोसा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बांका के छत्रपाल पंचायत में पानी की समस्या विकराल है। यहाँ कई योजनाएं शुरू की गई, जिनमें से कुछ पूरी भी हो गई है, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये गांव है पहाड़ की तलहटी में बसा मन अड्डा। यहाँ कहने के लिए एवियन कंपनी की ओर से पेयजल योजना के तहत जल मीनार बना दिया गया, लेकिन ग्रामीणों को पानी अब भी नसीब नहीं। जल मीनार बने 3 साल हो गए, लेकिन गांव के अधिकांश लोग पाइप नहीं बिछे होने की शिकायत कर रहे हैं। लगभग 3 साल तो गुजर रहा, लेकिन अभी तक पानी का कहीं कुछ नहीं, एक किसी के यहाँ नहीं मिला और साथ साथ पाइप भी नहीं जोड़ा गया है पूरे गांव में। अगर यही चापाकल देता हम लोग का तो अच्छा रहता, पानी पीने के लिए 10-10 घर अगर पीते हैं अच्छा रहता। वो इसको देने से कोई फायदा नहीं हम लोग का है। छत्रपाल पंचायत पूरी तरह से फ्लोराइड युक्त पानी का क्षेत्र है। यहाँ एक योजना के नाम 38 से 40 लाख की निकासी हो रही है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। पंचायत के चिरचिरी और चौवटिया का भी यही हाल है। चौवटिया में कुछ घरों में पानी नसीब भी हुआ, लेकिन चिरचिरी में एक भी घर को पानी नसीब नहीं। हालांकि लोक स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक अभियंता समस्या दूर करने का भरोसा दे रहे हैं। जब टंकी बनाने के बाद में चालू कर दिया, थोड़ा दिन चुरू पानी गया उसमें, इसके बाद बंद है सर, बहुत साल भर हो गया ये टंकी। अच्छा, ये कौन गांव है? गाँव है चिरचिरिया है। पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग सोचे अगर टंकी बन जाए तो हम लोग का अच्छा सुविधा होगा, लेकिन अच्छा सुविधा होने के बावजूद भी अभी पानी टंकी में नहीं जा रहा है। नल में भी एक लोटा भी आज तक हम लोग नहीं ले पाए हैं या पी पाए हैं। 12 बोरिंग भी कराई गई, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं है बोरिंग वहाँ भी, चूँकि भूगर्भीय जल की उपलब्धता वहाँ कम है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें दूसरी बोरिंग कराकर किसी भी स्थिति में उस योजना को हम लोग चालू करेंगे। करोड़ों खर्च के बाद भी फ्लोराइड उपचारित पेयजल नहीं मिलना विभाग के काम की गति को दिखाने के लिए काफी है, जहां लोग आज भी शुद्ध पेयजल के लिए इंतजार में हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। गोपालगंज में अगवा बच्चे की हत्या, कल दोपहर किया गया था अपहरण, तंत्र मंत्र में हत्या का शक। सोनपुर में बारात के दौरान भोज खाने से 100 से ज्यादा बीमार, इलाज के लिए भेजी गई डॉक्टरों की स्पेशल टीम।
बांका में क्रिकेट मैच के दौरान भिड़े छात्र, 12 से ज्यादा छात्र जख्मी, पुलिस ने शांत कराया मामला। कैमूर के मोहनिया में अतिक्रमण हटाने गई टीम और ग्रामीणों में लाठीचार्ज में 2 जख्मी, घटना के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च। बेगूसराय में शराबबंदी की पोल खोलता वीडियो वायरल, हाजत में बंद युवक ने खोली पोल, शराब बेचने के बदले पैसे की मांग। शेखपुरा के अरियरी में ग्रामीणों ने किया बीडीओ का घेराव, वृद्धावस्था पेंशन और इंदिरा आवास योजना में लगाया धांधली का आरोप। मुजफ्फरपुर के रजवाड़ा में 3 दिनों से ग्रामीणों का अनशन जारी, बूढ़ी गंडक नदी पर पुल बनाने की मांग। बेतिया में आयुष्मान योजना और पेंशन योजना के लिए लगा शिविर, सैकड़ों लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन।